खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने, नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। जी हाँ मित्रों, पूरे 150 सालों के इतिहास के बाद 6 फरवरी 2023 साल की पहली सबसे बड़ी सठ तिला एकादशी के दिन बन रहे हैं 3 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग। 5 राशियों की बदल जाएगी किस्मत। 5 राशियों के खुलेंगे भाग्य के सितारे, मिलेगा अपनी किस्मत का पूरा साथ। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। 6 फरवरी के दिन सठ तिला एकादशी से ही 5 राशियों का भाग्य उदय होने जा रहा है। अचानक से धन का लाभ होने के साथ ही माता लक्ष्मी जी की कृपा से कर्ज से भी छुटकारा मिलने वाला है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो 5 सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां, और साथ ही सठ तिला एकादशी के दिन क्या ऐसा छोटा सा उपाय करके आप अपनी बंद किस्मत के तालू को खोल सकते हैं, अपने भाग्य को जागृत कर सकते हैं। तो एक एक करते हुए जान लेते हैं सभी भाग्यशाली राशियों के बारे में। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम श्रीम हीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीदम ओम श्रीम हीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। मित्रों, हर साल माघ महीने की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है ना, इस दिन सठ तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। सठ तिला एकादशी को पाप हारिणी एकादशी के नाम से भी बोला जाता है, और इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की जानी चाहिए। मान्यता है कि सठ तिला एकादशी के दिन तिल से जुड़ा हुआ एक छोटा सा उपाय करके आप माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं। साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी की विशेष रूप से कृपा प्राप्त कर सकते हैं। 6 फरवरी 2024 यानी कि पहली सठ तिला एकादशी के दिन कई ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं, जिसमें सबसे पहले व्याघात योग, हर्ष योग, ज्येष्ठ नक्षत्र योग सहित स्वार्थ सिद्धि महायोग का निर्माण हो रहा है, जिससे 5 राशियों पर भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की विशेष रूप से कृपा होने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं सठ तिला एकादशी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। जैसे कि कालू, कमलेश, किरण, कोमल, कैलाश, हरलाल, हरदयाल, इस तरह से जिनका भी नाम होता है ना, उनकी मिथुन राशि होती है। 6 फरवरी यानी कि सठ तिला एकादशी पर इस बार जो विशेष महासंयोग बन रहे हैं ना, यह मिथुन राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी साबित होगा। 6 फरवरी के बाद आपकी धन और संपत्ति दोनों में ही बढ़ोतरी के योग बनेंगे। आप कोई भी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, और स्वार्थ सिद्धि महायोग की वजह से माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा। और 6 फरवरी के बाद जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होगी। नौकरी कारोबार में भी तरक्की के अवसर मिलेंगे, और करियर में आपको अपार सफलता प्राप्त हो सकती है। सभी कष्टों से आपको छुटकारा मिलेगा। लंबे समय से आपका जो भी अटका हुआ या रुका हुआ कामकाज था वो अब पूर्ण होगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जो भी व्यक्ति नौकरी करते हैं या कहीं पर भी जॉब वगैरह करते हैं, तो नौकरी में आपको प्रमोशन का योग मिलेगा। आपकी तनख्वाह में बढ़ोतरी होगी, और इसी साल 2024 में आपको फरवरी और मार्च 2 महीनों के दौरान कोई भी अच्छा और बड़ा पद हासिल हो सकता है। जो भी बेरोजगार है, लंबे समय से किसी भी अच्छे रोजगार की तलाश कर रहे हैं, तो उनकी यह तलाश पूर्ण होगी। फरवरी में मनपसंद जगह से आपको नौकरी हासिल होगी, और अगर आप नौकरी बदलने के बारे में विचार कर रहे हैं ना, तो भी समय आपके लिए उत्तम बन रहा है। धन कमाने के नए नए माध्यम बनेंगे। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से 6 फरवरी से लेकर अगले 3 महीने यानी कि 90 दिनों तक मिथुन राशि वाले लोगों को अचानक से धन प्राप्त हो सकता है। कोई भी बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है, और साथ ही आपका विवाह का योग भी बन रहा है। आपकी पारिवारिक समस्याएं दूर होगी। जो भी कुंवारे हैं, लंबे समय से अपने लिए योग्य रिश्ते की तलाश कर रहे हैं ना, तो फरवरी एंड तक आपके रिश्ते की बातचीत चलना शुरू होगी, और माता लक्ष्मी जी की कृपा से इसी साल 2024 में आपका विवाह हो सकता है। जो भी विद्यार्थी है, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने का प्रयास कर रहे हैं ना, तो उनकी यह तलाश पूर्ण होगी, और साथ ही सरकारी नौकरी जैसी बड़ी खुशखबरी भी आपको सुनने को मिल सकती है। एकादशी पर जिस तरह से जो महासंयोग बन रहे हैं माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से, लंबे समय से अगर आपका कहीं पर भी रुका हुआ या अटका हुआ धन है, तो वो वापस से प्राप्त होगा। और परिवार में अगर कोई भी टेंशन, तनाव, चिंता अगर चल रही है ना, तो वो भी दूर होगी। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि आप सठ
तिला एकादशी के दिन आप काले तिल और गुड़ के लड्डू बनाएं और उनको भगवान श्री हरि विष्णु जी को भोग लगाकर गरीब बच्चों में वितरण करें। इससे माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर प्रसन्न रहेगी और धन प्राप्ति के नए नए माध्यम बनेंगे और कर्ज से आपको छुटकारा मिलेगा, आर्थिक स्थिति आपकी सुदृढ़ बनेगी। चलिए जान लेते हैं सठ तिला एकादशी के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, यह ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की मिलेगी, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है, उसको पहनने की विधि क्या है? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? कुंडली में कितने राजयोग बनते हैं? आपका अच्छा समय कब से शुरू होगा? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए 6 फरवरी यानी कि सठ तिला एकादशी के बाद दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मू मे मो टा टी टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। सिंह राशि वाले लोगों को भी 6 फरवरी के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से अचानक से धन लाभ का योग बनेगा, आपकी व्यापारिक स्थिति में सुधार आएगा और भौतिक रूप से सुख और संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। वैवाहिक जीवन में खुशियों का माहौल रहेगा। पति पत्नी के बीच अगर संबंधों में कोई भी वाद विवाद या मतभेद की स्थिति चल रही थी वो अब धीरे धीरे दूर होगी। आप आनंददायक समय गुजार पाएंगे। जो भी सिंह राशि वाले व्यक्ति है 6 फरवरी के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से नौकरी में आपको तरक्की प्राप्त होगी, व्यापार में भी मुनाफे के योग बन रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण जो भी अविवाहित है, कुंवारे हैं, उनका रिश्ते का योग आ सकता है। मेहमानों का आना आपके लिए भी शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा और एकादशी के बाद आपको अपनी किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि सठ तिला एकादशी के दिन आप अगर पानी में सफेद या काले तिल डालकर स्नान करते हैं ना तो आपको आरोग्य की प्राप्ति होगी। इसके अलावा आपके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का वास बढ़ेगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा से यह साल बहुत ही अच्छा और शुभ फलित रहेगा। चलिए जान लेते हैं सठ तिला एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर टो पा पी पू शैर ठ पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। कन्या राशि वाले लोगों के लिए भी सठ तिला एकादशी के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से इनकम के नए नए स्रोत बढ़ेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी और परिवार में जल्द ही
मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होंगे, कारोबार का विस्तार होगा और धन कमाने के नए नए अवसर खुलेंगे। अगर आप नौकरी करते हैं, जॉब वगैरह करते हैं और आप अपना स्वयं का कोई भी खुद का कामकाज शुरू करना चाहते हैं, अपना कोई व्यापार स्थापित करना चाहते हैं, तो एकादशी के बाद समय जो है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपको व्यापार में तरक्की मिलेगी, लाभ प्राप्त होगा और आपके घर पर कोई भी नया मेहमान आ सकता है। जैसे कि अगर कोई भी अविवाहित है, कुंवारा है, परिवार में कोई सदस्य है तो उसका विवाह का योग बन सकता है और जो शादीशुदा है, पहले से मैरिड है ना, उनको संतान की प्राप्ति हो सकती है। चलिए जान लेते हैं सठ तिला एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि। जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सठ तिला एकादशी पर जो दिव्य और दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं ना, यह तुला राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा माना जा रहा है। जो भी व्यक्ति नौकरी करते हैं, नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है, उच्च अधिकारियों का आपको सहयोग प्राप्त होगा और साथ ही लाइफ पार्टनर के साथ आप धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। आपका जो स्वास्थ्य है, सेहत है, वो पहले की तुलना में उसमें सुधार बनेगा। तुला राशि वाले लोगों के लिए 6 फरवरी के बाद समय जो है वो बहुत ही मंगलकारी रहने वाला है। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से वैवाहिक जीवन में अगर कोई भी दिक्कतें आ रही थी तो वो दूर होगी, शादी विवाह तय हो सकता है, रुके हुए कार्य चल पड़ेंगे और नौकरी करने वाले लोगों को प्रमोशन के अवसर मिलेंगे, बिजनेस में मुनाफा होगा। कुल मिलाकर ओवरऑल ये जो समय है ना, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ बना हुआ है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि सठ तिला एकादशी के दिन तिल का दान करना दुख, दर्द और दरिद्रता को दूर करेगा। इसके अलावा इस दिन काले तिल से तर्पण करने पर आपको पितृ दोष से भी छुटकारा मिलेगा, पितरों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही कुंडली में शनि और राहु के अलावा केतु के दुष्प्रभाव से भी आपको मुक्ति मिलेगी। माता लक्ष्मी जी भी आपके ऊपर विशेष रूप से प्रसन्न रहने वाली है। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ सठ तिला एकादशी से जुड़े इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी नमः।